H इक्वल टू रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के, एक तो ये इक्वेशन था। दूसरा आया था के एच इक्वल टू एच आया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा जाता है, वो कितना आता है एच इक्वल टू रूट के एच बाई सी। और एक फॉर्मूला था पीएच का, बेसिक सॉल्ट है तो 14 से ज्यादा ही होगा, तो हाफ ये क्या हो जाएगा पीके डब्ल्यू 14 होता है, 14/2 7 प्लस समथिंग पीके प्लस लॉग, से सारे लॉग वाले। आज हम लोग करेंगे ये बेसिक सॉल्ट था ना एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट में के एच, बेसिक सॉल्ट में के इन्वॉल्व होता है। बेसिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड का के होगा ना। एसिडिक सॉल्ट लोगे तो के ना होके के भी इन्वॉल्व होगा, तो वहां के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के भी आएगा, रूट नहीं, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के भी आएगा, एच का वैल्यू रूट के एच बाई सी आएगा। पीएच एसिडिक सॉल्ट है तो 7 से ग्रेट लेस आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ पीके डब्ल्यू माइनस यहाँ पे पीके बी माइनस लॉग सी, और ये दोनों फॉर्मूला वही रहेगा, बस ये के एक जगह के भी। क्लियर, तो उसको डिराइव करते हैं, फिर देखो सब डेरिवेशन वगैरह सब कुछ सेम है। तो यहाँ तक का पार्ट तक कर दिया था, पीएच कितना हो गया हाफ इंटू 14 प्लस पीके प्लस लॉग सी, लॉग 0.1, यही क्या था ना। एसिडिक सॉल्ट ये किसका सॉल्ट है, ये 8.3 से बना रहा है उसका, अच्छा रिस्ट कैलकुलेशन है, चल जाएगा जो भी। एसिडिक सॉल्ट क्या हो गया, अच्छा एक लैंग्वेज ऑन हुआ, स्मार्ट लैंग्वेज वगैरह, स्मार्ट रिकॉग्निशन, एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस NH3 मतलब NH4OH, कौन सा सॉल्ट गया NH4Cl ना। उसी तरह H2SO4, यहाँ भी RnH3OH ले लो। ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस वीक होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड भी वीक होता है, ऑर्गेनिक बेस भी वीक होता है, ऑर्गेनिक में सब वीक ही है। RnH3 ट्वाइस SO4 ना। क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl। NH4Cl लेंगे aqueous, तो it gives out NH4 प्लस aqueous प्लस Cl माइनस aqueous, ऐसे इसका तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा NH4OH और H प्लस, बट इसका मैंने बताया था कि नो हाइड्रोलिसिस, ये HCl और OH माइनस देता है, ऐसा नहीं होगा। ये बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है, तो वो OH माइनस नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था, HCl HNO3 H2SO4, तो ये सब के कंजुगेट बेस Cl माइनस NO3 माइनस सल्फेट, ये सब का कोई रोल नहीं इनऑर्गेनिक में। और NH4OH वीक एसिड था, वीक बेस था, तो NH4 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे H प्लस आएगा। तो यहाँ तो पहला केस हो गया 100% हाइड्रेशन, इक्वल इक्वल ब्रेक हो जाएगा पूरा, मतलब 0.1 मोलर NH4Cl लोगे तो 100% ब्रेक हो जाएगा। किसमें 0.1 मोलर NH4 प्लस 0.1 मोलर Cl माइनस, Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। NH4 प्लस का होगा तो H प्लस बनाना, तो उससे सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो पीएच क्या होगा, पीएच विल बी लेस देन 7 ना। तो पीएच रेंज की हम लोग बात करें तो कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच 0 की ओर गया, देन वीक एसिड
इसको ऐसे लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 1 2 वगैरह ऐसे होगा, वीक एसिड 4 5 वगैरह। और ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट, इसका पीएच लेस देन 7 हो गया। देन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसका पीएच कितना होगा, एग्जांपल NaCl वगैरह, पीएच 7 होगा ना। इससे ज्यादा कौन सा आएगा, सॉल्ट का कम आएगा, बेसिक सॉल्ट, उससे ज्यादा वीक बेस, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे। तो पीएच रेंज किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत कम होगा, 1 2 वगैरह। वीक एसिड थोड़ा कम H प्लस देता है तो उसका पीएच 4 5 मान लो। एसिडिक सॉल्ट पीएच 6 6.2 वगैरह ले लो। न्यूट्रल सॉल्ट 7 हो गया, तो 7 के आसपास दोनों एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट, उसके आसपास वीक एसिड वीक बेस, उसके आसपास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आते रहता है पीएच रेंज, वो दे देगा 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, पीएच रेंज बताओ किसका पीएच ग्रेटर और लेस होगा, ऐसे। ये क्लियर है सबको। आज भी 13, कुछ लोग मिसिंग है ना। इस मैटर को मैं कॉल करा देता हूँ, मैम को भेज देता हूँ। अटेंडेंस भेज दिया, बाकी रेस्ट का होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबका एसिडिक सॉल्ट का। बिगनर्स बॉक्स देखो तो इस पे, बिगनर्स बॉक्स। ओके, बिगनर्स बॉक्स से पहले एक और वाला कर लेते हैं।
ये सॉल्व भी तब कर लेंगे। ये क्लियर हो गया सबको, राइट? जैसे NH4 प्लस ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? NH4OH प्लस H प्लस। इसका KH कितना होगा? KH इक्वल टू व्हाट? ये C है, तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 माइनस H। ये CH और CH होगा तो हम लोग तो CH ही चाहिए ना। तो KH का जो वैल्यू हो गया, NH4OH को हम लोग लिख सकते हैं BOH, शॉर्ट में लिख रहे हैं, नहीं तो पूरा NH4OH भी कर सकते हो, बाई इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई B प्लस। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाई OH माइनस and divided by OH minus. So this value comes to be KW और ये क्या हो गया? KB। तो KH का वैल्यू इज KW by KB। अब KH का वैल्यू हो गया CH into CH by C1 minus H। ये CH square by 1 minus H। If अदिति, अच्छा हुआ तुमने ज्वाइन कर लिया। अभी जब भी मैं पूछूं तुम आंसर करना, या तो व्हाट्सएप पे आंसर करो या सामने की समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मैं बोलते रहता हूँ। ओके, H इज नेग्लेजिबल। तो ये सोचो कितने बार यही प्रैक्टिस किया है ना। तो 1 माइनस H को 1 लिखेंगे, हर बात यही आ रहा है इक्वेशन के H इक्वल टू CH स्क्वायर, H इक्वल टू रूट के H बाई C। एक फॉर्मूला ये आ गया। और H प्लस कितना हो गया? CH, C इंटू रूट के H इंटू C, रूट के H इंटू C। के H का वैल्यू कितना था? KW बाई KBC। तो इसका PS निकालोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ टेकिंग P बोथ साइड, PKW माइनस PKB माइनस PC, मतलब प्लस PC था, मतलब माइनस लॉग C। तो देखो इक्वेशन भी तीनों सिमिलर ही है ना। वहां KW बाई K था, यहाँ KW बाई KB है। वहां H का वैल्यू रूट के H बाई C हो गया, यहाँ KW बाई KB के C, इस तरह से आ गया। ओके, फोर्थ हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। एग्जाम्पल CH3CONH4 ले लो। ये किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। CH3CONH4 वाटर में डालोगे तो पहले क्या होगा? 100% आयोनाइजेशन। किसमें आ जाएगा? CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस। तो 100% तो हो जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस दोनों का होगा। CH3CO माइनस भी वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? CH3COH प्लस NH4OH, यही होगा ना। तो C1 माइनस H, मान लो ये अभी तक कंसंट्रेशन C ही हो जाएगा ना, जब ब्रेक हुआ था दोनों C और C हो गए। ये आ जाएगा CH और CH। तो KH का वैल्यू एसिटिक एसिड HA इंटू NH4OH BOH डिवाइडेड बाई A माइनस और NH4 प्लस, इसको B प्लस लिखते हैं हम, है ना। या पूरा पूरा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो H प्लस OH माइनस से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KW बाई KAKB। KH इक्वल टू KW बाई KAKB।
इतना आ गया। लास्ट क्वेश्चन है बिगनर्स बॉक्स का। ओके गुड, तुमने इतना अटेम्प्ट किया। KH का वैल्यू कितना होगा? CH इंटू CH बाई C1 - H। अभी बिगनर्स बॉक्स करेंगे, इसमें क्वेश्चंस करते जाना जरूरी है। तो H/1 - H इक्वल टू रूट KH। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग हो गया, तो ये लर्न कर लोगे, है ना। और KH का वैल्यू कितना है? √KW/KAKB। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है ना। मतलब उसमें क्या था कि डाइल्यूट करते जाओ तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ते जाता है, H का वैल्यू बढ़ते जाएगा। बट यहाँ तो कितना भी डाइल्यूट कर लो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब बताओ पीएच कैसे निकाले हम लोग? यहाँ तो H+ कहीं फॉर्म ही नहीं हुआ, और तुम्हें क्या H+ या OH- फॉर्म हो रहा था? तुम्हें एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन मालूम है, एसिटेट आयन मालूम है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। एसिटिक एसिड गिव्स आउट एसिटेट आयन प्लस H+, वो केस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो H+ आ जाएगा ना वहां से। मतलब एसिटेट आयन ये CH है, इट गिव्स आउट व्हाट CH3CO- NH+, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही। और ये भी मालूम है C1 - H, ये दो मालूम है, तो H+ आ जाएगा ना। हाँ, तो उसी को देखते हैं हम लोग, उससे हम लोग का पीएच आ जाएगा। एसिटेट आयन gives out this plus H+, ACH C1 - H, तो ये कितना होगा? ये K से रिलेटेड है, तो K का वैल्यू हो गया C1 - H इंटू H+ बाई CH। H+ का वैल्यू हो गया KA इंटू H/1 - H, और H/1 - H आया था यही इक्वेशन, और एक इक्वेशन आया था H/1 - H इक्वल टू रूट KH, ऐसे आया था ना। तो क्या हो जाएगा? H+ KA इंटू रूट KH। KH का वैल्यू KW/KA H+ आ गया, KW/KA/KB। टेकिंग P बोथ साइड, क्या आ जाएगा? P मतलब लॉग ही है ना, तो लॉग में जो पावर होता है बाहर आ जाता है, PKW आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला प्लस हो जाता है, log XY इक्वल टू log X प्लस log Y। तो PKW प्लस PK, और ये आ जाएगा माइनस PKB। क्लियर? तो बस फॉर्मूला याद है ना, ये 9 फॉर्मूले तो हो जाएंगे अपना काम। क्या क्या था अपना? पहला था एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, तो उसका पीएच कितना आ गया? क्या क्या फॉर्मूला आ गया लिख दें। KH इक्वल टू KW/KB, H इक्वल टू रूट KH/C। पीएच कितना आ गया? एसिडिक है तो माइनस वाला फॉर्मूला, हाफ PKW। कौन सा बिगनर्स बॉक्स है साइल इसमें? PKA माइनस log C। तो यहाँ पे PKB आता है, एसिडिक सॉल्ट है ना, तो K की जगह KB आएगा। बिगनर्स बॉक्स 8। ओके, हाँ तो ये माइनस होगा, तभी तो 7 से कम आया ना, हाफ PKW 7 हो गया, माइनस समथिंग समथिंग। बेसिक सॉल्ट हुआ तो कौन सा लोगे? KH इक्वल टू KW/K, H का वैल्यू रूट KH/C, पीएच का वैल्यू हाफ PKW प्लस आएगा PKA प्लस log C, तब 7 से ग्रेटर हुआ ना। देखो एक ही जैसा फॉर्मूला है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, पीएच इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB।
इसी तरह आ गया ना, इसमें प्लस पीके था, ऊपर माइनस पीके भी था, ये दोनों को मिला के एक जैसा लिख सकते हो, ऐसा याद रहेगा। बट h बाई 1 माइनस एच इक्वल टू रूट के एच बाई सी, रूट के एच। तो पीएच भी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन है ना, मतलब इसका सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट करो पीएच उतना ही रहेगा। बाकी सब वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, किसी को भी डाइल्यूट करो वाटर बन जाएगा, वो पानी जैसा हो जाएगा, 7 के करीब पहुंच जाएगा पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर डालते जाओ, आखिर फाइनली वाटर ही बच गया, तो पीएच 7 के आसपास आ जाता है। बट इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, पीएच जितना है उतना ही मेंटेन करेगा। एक और फॉर्मूला, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के भी, सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस है ये, बिगनर्स बॉक्स से 8। जल्दी से सॉल्व करो, 8 क्वेश्चन है ना, 8 मिनट में सॉल्व होने चाहिए। 332 हो रहा है ना, 340 तक ओवर। सॉल्व करो और उसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पे भेजो एवरीवन, 8 मिनट में 8 क्वेश्चन करके। ओके, तो बिगनर्स बॉक्स 8 की बात कर रहे थे हम लोग। Na3PO4 कौन सा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट। किसका सॉल्ट है ये, NaOH, और इसका H3PO4। ये वीक एसिड है, कैसे मैंने बताया था, इसलिए K1 K2 K3 इस तरह से। ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, H2CO3 H3PO4 ये सब वीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो पढ़ लो सब वीक ही है। बेसिक सॉल्ट हो गया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, पीएच ग्रेटर देन 7 बाई हाइड्रोलिसिस ना। Na3PO4 का हाइड्रोलिसिस होगा, रिएक्ट करेगा, कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, Na प्लस नहीं करेगा, फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एसीटेट आयन और Na3, Na प्लस और फॉस्फेट, दिस विल रिएक्ट विथ वाटर। क्लियर। दूसरा क्या था, NaNO3 कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट ऑफ NaOH और HNO3 ना, ये दोनों का सॉल्ट है। तो पीएच 7, नो हाइड्रोलिसिस। और एक है एसीटेट आयन, तो इसका तो फॉर्मूला ही पड़ा, तो ये होगा ना बेसिक सॉल्ट, पीएच ग्रेटर देन सॉल्ट, CH3CO माइनस प्लस वाटर, यही हाइड्रोलाइज होगा ना। फर्स्ट क्लियर हो गया। तो कौन कौन सा हाइड्रोलिसिस हुआ, सिर्फ Na3 नहीं, दो ना, Na3PO4 और एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट। ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 1/100 नॉर्मल, N/100 मतलब बताया था क्या पढ़ते हो, 1/100 N, 10⁻², नॉर्मल KCN। इसका K गिवन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने दिया था, NaCN करके बोला था। 3 वेरिएशन है तुम्हारे पास, एक तो कंसंट्रेशन नहीं दिया रहेगा, दूसरा K के जगह KB गिवन रहेगा, और ऐसे। तो H का वैल्यू कितना होगा, रूट KH बाई सी। तो KH कितना होगा, KW/K, 100/1.4 इंटू 10⁻⁻9। KH मालूम चल गया, बाई C इज 10⁻², उसका स्क्वायर रूट कर दो। कौन सा सॉल्ट है ये, KCl, बेसिक सॉल्ट ना। क्यों, KOH और HCN तो वीक एसिड है ना। हाँ, तो इसका K इन्वॉल्व हो गया इसमें, बेसिक सॉल्ट में। तो देखो K गिवन है कि KB ऑफ कंजुगेट बेस है, K दिया हुआ डायरेक्ट, 1.4 इंटू 10⁻⁹, 10⁻14, 1.4 इंटू 10⁻⁹, ये होगा ना। H का वैल्यू रूट KH बाई सी, इंटू कंसेंट्रेशन 10⁻² ना। बस ये सॉल्व कर लो, परसेंटेज होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या पूछा, परसेंटेज है क्या, नेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। देख लो अभी आंसर आ रहा है। ओके, थर्ड,
डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस को बताया था H/1 - H इक्वल टू √KH, यही है ना, मतलब H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, कितना डाइल्यूट करो कुछ भी करो H पे फर्क नहीं पड़ता, pH पे भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्वेश्चन आते ही रहता है। अब क्या दिया, इफ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.2 तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट विल बी, हाँ तब तुम्हें, अच्छा वो ये बोल रहा है कि 0.1 मोलर है तो 50% हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो 0.2 मोलर होगा तो कितना परसेंट हाइड्रोलाइज होगा, फिर भी उतना ही रहेगा, कंसेंट्रेशन से एच पे कहाँ फर्क पड़ता है, किसमें, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ऐसे है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ना, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, तुम उसका 1 मोलर लो, 2 मोलर ले लो, 0.1 0.4 0.5 सब इंडिपेंडेंट है, तो 0.50% था तो बाद में 50% ही रहेगा। क्लियर हो गया। ओके, अब कौन सा डाउट है बताओ। एर्थ एर्थ अभी बताना है अभी, एर्थ अभी एक फॉर्मूला और है वो कर लेते हैं फिर होगा। टोटल कितने हो चुके हैं तुम लोग के, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज राइट, अच्छा तुम कुछ और लिख रहे हो, 4 तक किया ना, 7 साहिल 5 वगैरह कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके सर, 6 में डाउट है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन, हाँ ये कौन सा सॉल्ट है, पहले देखो स्पेसिस क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेसिक सॉल्ट है, तो यहाँ से तो बेसिक सॉल्ट है तो पीएच आ जाएगा फॉर्मूला से, पीएच आ जाएगा तो पीओएच आएगा, और पीओएच आ जाए तो OH माइनस वापस निकाल सकते हो। हाँ तो 6 में कैसे आएगा पीएच, हाफ PKW प्लस PKA, PKA कितना है 4.74, वही दिया हुआ ना 5 माइनस लॉग 1.8 प्लस लॉग सी, लॉग सी कितना है 0.08, यहाँ से पीएच आ जाए तो पीओएच निकालो फिर OH माइनस निकाल लो, या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है, OH माइनस कितना था √KH × C, डेरिवेशन चेक करोगे तो OH माइनस कितना आया था, एसिटेट एंड गिब्स आउट एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस, तो OH माइनस √KH × C, KH मालूम है, C भी मालूम है, और डन टिल 6th, ओके, 5th नहीं समझा, ओके शुभम, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होगा, किसमें एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, एनायन रिएक्ट कर रहा है, और किसमें कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, जैसे सोडियम एसिटेट ले लो तो एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है, मतलब एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट इज द OH माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ 0.08 मोलर सोडियम एसिटेट, नहीं ये नहीं, 5th कर रहे थे ना एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो पहले में क्या होगा, किसका एनायन हाइड्रोलाइज होगा, मतलब सल्फेट क्लोराइड Cl माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के है ना, सल्फेट कहाँ से आएगा H2SO4, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सल्फेट वीक है,
वीक बेस है तो बोला था वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। उससे सिमिलरली HCl HBr HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके कंजुगेट बेस हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। Cl माइनस Br माइनस I माइनस हाइड्रोलाइज नहीं होगा, नाइट्रेट हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो A B N C में सल्फेट्स क्लोराइड है तो ये तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। बट डी में कार्बोनेट है, कार्बोनेट का जो देखोगे तो H2CO3 से आता है तो वो तो वीक एसिड है ना। तो कार्बोनेट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका हाइड्रोलिसिस लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ अभी? फिफ्थ। हाँ, एर्थ के लिए एक फॉर्मूला लेफ्ट है, अभी बता रहा हूँ मैं। Pk1 प्लस Pk2/2 ऐसे। चल, स्क्रीन नहीं दिख रहा था अभी। अभी दिख रहा होगा, नहीं तो फिर से ज्वाइन कर लो, दिख जाएगा। ओके, और कोई डाउट है इसमें, बोलो। 9, कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस एंड पीएच ऑफ 0.0। ये कौन सा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इसका फॉर्मूला ही याद आना चाहिए। एसिटिक एसिड भी वीक है, NH4OH भी वीक है। तो पीएच क्या था, हाफ PKW प्लस पीके माइनस पीके बी। PKW 14 है, पीके भी नोन है, PKB भी नोन है। बस सॉल्व कर लो। पीके और पीकेबी तो तुम्हारा इक्वल ही दिया हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। हाफ इंटू 14 मतलब 7 आ जाएगा डायरेक्ट पीएच। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H/1 - H इक्वल टू रूट KH। KH की वैल्यू KW/K, KB। ओके। हाँ, और कोई डाउट नहीं है ना किसी का? पूछ लो, जल्दी से पूछो, जिसका भी डाउट है तुरंत लिखो। क्वेश्चन नंबर, मतलब इतना क्लियर हो गया ना कि केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। पानी का प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। एक बार पहचान लो केस कौन सा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छा वीक एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिक सॉल्ट, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, बाकी कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लें, एक लास्ट पार्ट बाकी था अपना। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Na3PO4। जब ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे, है ना। Na3PO4 दिया रहा है सॉल्यूशन में, ये ब्रेक होके क्या देगा, 3Na प्लस प्लस फॉस्फेट आयन। अब जब फॉस्फेट आयन है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, HPO4 2- प्लस OH-, तो C1 - X। ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, आज तक कभी आया नहीं IIT में, आ गया तो क्या करेंगे। KH1, KH1 का वैल्यू कितना होगा, KW/Ka3, कैसे बता सकते हो।
ओके, सो केस 3 है। तो ये जैसे वीक ट्राई बेसिक एसिड लिया था ना, वैसे ही लोगे। देखो C1 - X से ये X और ये X आ गया, फिर उसी का कुछ पोर्शन ब्रेक हो गया तो X - Y होगा। OH- पहले स्टेप से X आ गया, यहाँ से Y आ गया, है ना। फिर यही जो Y बना ना, यही ब्रेक हो गया Z पार्ट, Y - Z, तो ये कितना आ गया Z, और ये Z। ये तो पहले ही से X+Y था, तो X+Y+Z, यहाँ भी X+Y+Z, X+Y+Z। ये बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट तो वही हो गया ना जो वीक ट्राई बेसिक एसिड था, H3PO4, राइट। और इसको हम लोग ऑलमोस्ट एक्स ही लिख सकते हो, क्योंकि ओनली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप आता है। ये अप्रोक्सीमेशन था ना। और ये भी क्या होगा, बहुत कम ब्रेक होगा, तो ऑलमोस्ट वाई रखो। ये भी बहुत कम ब्रेक होगा, ऑलमोस्ट एक्स रखो। ये C1 - X, CX तो पहला स्टेप बिल्कुल वही हो गया ना, वीक मोनोबेसिक एसिड। फिर दूसरे स्टेप में एक्स का वैल्यू KH2 आया था, याद है। और थर्ड स्टेप सिमिलर स्टेप, एवरीथिंग सेम, ये दिख रहा है ना। तो KH1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखोगे तो KW/K3 है। क्यों K3 होगा, ये फाइंड आउट कर पाए तुम लोग। ये HPO42 माइनस इंटू OH- Y फॉस्फेट। अब इसको H+ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या आएगा। सेव किया कि नहीं मैंने। सो KH1 कितना हो गया, HPO42 माइनस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई फॉस्फेट। अब इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो H+ से, ये क्या हो गया KW भाई, ये क्या होगा, लास्ट वाला स्टेप K3 था ना। K3 याद है तुम लोग को, H3PO4 गिव्स आउट H+ प्लस H2PO4 माइनस। ये दोनों को इन्वॉल्व करने वाला Ka1 है, H3PO4 H2PO4 माइनस को। और H2PO4 माइनस गिव्स आउट H+ प्लस HPO42 माइनस, ये Ka2 था, ऐसा लिखा था ना, याद आ रहा है। सिमिलरली HPO42 माइनस गिव्स आउट H+ प्लस फॉस्फेट, ये Ka3 है। इससे आया था ना ये K1 K2 K3, KH1 इतना आ गया। तो सिमिलरली KH2 कितना होगा, KW/Ka2, और KH3 KW/Ka1, ऐसे। ये क्लियर हो गया सबको, विदाउट इसमें। नहीं, ठीक है। तो रेस्ट जो सॉल्व किया था वही है हम लोग का। ओके, सॉल्ट ऑफ पीएच ऑफ इनकम्प्लीट सॉल्ट। जैसे कि NaHA है, इट गिव्स आउट Na प्लस और HA माइनस, एग्जाम्पल NaHCO3। इसमें तो अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना, NaHS, NaHC2O4, ऐसे। तो ये मान लो कि C मोलर दिया था, तो ये दोनों C और C इक्वल आएंगे। तो इसका जब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा, तो जब HA माइनस एसिड है, ये वाटर में जब जाएगा तो एज एन एसिड क्या प्रोवाइड करेगा वो, H+ डोनेट कर देगा तुम्हें। और किस में कन्वर्ट होगा, H+ और A2 माइनस ना। तो ये कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, Ka2।
बट HA- का एक और टेंडेंसी है, हाइड्रोलिसिस। पहला क्या हो गया, आयोनाइजेशन, और दूसरा हाइड्रोलिसिस। इससे क्या होगा, ये H2A और OH-, ये तो दोनों प्रोवाइड कर रहा है। यही हुआ ना। और ये हाइड्रोलिसिस जो होगा, इसको कैसे लिखे, पहला तो Ka2 हो गया, Ka2 का वैल्यू कितना हो गया, H+ इंटू A2-, मतलब HCO3- को छोड़ दो तो एक और से वो H+ भी रिलीज कर रहा है, और दूसरा वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 और OH- भी बन रहा था, तो वो दोनों प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, तो बस सिंपल एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम लोग, ये सब नहीं देखना, बस फॉर्मूला याद कर लेना, pH = PK1 + PK2/2, दैट्स इट। ये कई जगह ये डेरिवेशन हर जगह है भी नहीं, अपने बुकलेट वगैरह कहीं भी नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ डेरिवेशन कैसे। HA- आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, ये Kb ऑफ HA- है, इसने OH- दिया ना, तो ये आएगा KW/Ka1, इसका वैल्यू हो गया H2A इंटू OH- सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई HA-। अब KW/Ka1 Ka2 कर दो, डिवाइड कर दो, H2A OH- बाई HA-, उसको डिवाइड करोगे तो HA- ऊपर बाय A2- और H+, ऐसा है ना, 2/1 ऐसा। इससे कितना आ जाएगा ये, KW/K1 K2, और ये भी आ जाएगा KW डिवाइडेड बाई H+ का स्क्वायर। कैसे आया, इसको H+ से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया H+ से, डिवाइड कर दिया H+ से, ये तो H+ स्क्वायर हो गया, और ये KW हो गया, यही है ना, KW इंटू H+ स्क्वायर H2A/A2-, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H+ का स्क्वायर इक्वल टू K1 K2 H2A/A2-। तो यहाँ ये सब इतना ये प्रोसेस वीक होता है कि थोड़ा बहुत ही दोनों इक्वल आएंगे, थोड़ा बहुत ही दोनों प्रोड्यूस हुए, ऑलमोस्ट इसको इक्वल मान कर चल सकते हो, है ना। तब क्या आ जाएगा, H+√K1 × K2, या पीएच कितना हो गया, हाफ PKA1 + PKA2/2। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। ऐसे क्वेश्चन हो गया 0.1 मोलर NaHCO3, सो पीएच इज व्हाट, तो होगा क्या, HCO3- है ना, इट गिव्स आउट कार्बोनेट हाइड्रोलिसिस करके, और दूसरे हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये सॉरी ये हाइड्रोलिसिस हो गया, और ये आयोनाइजेशन। ये इसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, दिस इन्वॉल्व्स Ka2 एंड दिस इन्वॉल्व्स Ka1, सो pH विल बी PKA1 + PKA2/2। अब 0.1 मोलर Na2HPO4 है, ये भी एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक में तुम्हें क्या करना है, कंजुगेट बेस लिखो, मतलब आयोनाइजेशन होगा तो कंजुगेट बेस ही आएगा ना, और इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो कंजुगेट एसिड आएगा, तो हाइड्रोलिसिस लिखो। अब ये कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, K1, नो K2 ना,
हाँ, तो यहाँ जो स्टेप इन्वॉल्व है Ka2 और यहाँ जो स्टेप इन्वॉल्व है Ka3, तो पीएच का वैल्यू कितना होगा? Pka2 प्लस Pka3/2। क्लियर हुआ? जब उसका कंजुगेट एसिड बेस का पेयर लिख दो और तब देखो पीएच कितना आ रहा है। व्हाट्सएप पे भेज दिया सॉल्यूशन साहिल। ओके, ये किसके लिए? जब एम्फीप्रोटिक हो, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा हो। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए 0.1 मोलर NaH2PO4, तो इसमें भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, H2PO4 माइनस उठाओ, एक तो इसका कंजुगेट बेस लिख दो HPO4 2 माइनस, क्यों H प्लस देगा तो ये होगा ना, और एक कंजुगेट एसिड लिख दो H3PO4। अब बताओ ये कहाँ, इस स्टेप में क्या इन्वॉल्व है? Ka1। इस स्टेप में क्या इन्वॉल्व है? Ka2। तो पीएच विल बी व्हाट? Pka1 प्लस Pka2/2। अब 0.1 मोलर Na3PO4 हो, नॉट एम्फीप्रोटिक, तब ये सब फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहले एम्फीप्रोटिक होना चाहिए, मतलब उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेसिकली कौन सा है ये तो बेसिक सॉल्ट है ना। फॉस्फेट आयन का भी बताया था ना, फॉस्फेट आयन गिव्स आउट व्हाट? वाटर से रिएक्ट करेगा तो गिव्स आउट व्हाट? HPO4 2 माइनस और OH माइनस। इसका पीएच क्या होगा? बेसिक आ गया ना, तो हाफ PKW प्लस पीके। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा? दोनों को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा है? K3 ना, PKA3 प्लस log C। हाँ, देख लो, ये क्लियर हुआ सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर लो अभी। जो 8 था, क्या आंसर होगा बता दो। तो टोटल 10 फॉर्मूले हो गए, 10 फॉर्मूला याद है ना। अब तुम केस आइडेंटिफाई कर लो कि एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि एसिडिक सॉल्ट है, तो अपना काम हो गया। तुम्हें बस वो केस आइडेंटिफाई करना, फॉर्मूला रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर होगा? हाँ, गुड सर। सारे ही कर दिया। शायद का भी आंसर बताया तुमने? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये, अब ये एम्फीप्रोटिक हो गया था, डायरेक्ट पीएच कितना होगा? NaCO3 है ना, तो Pka1 प्लस Pka2/2 वो करो एर्थ का। तो Pka1 कितना है? 7 माइनस लॉग 4.5। Pka2 11 माइनस लॉग जो भी लिखा है तुमने, और /2। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट अभी पढ़ा है, अब होगा। एर्थ का आंसर आ गया। यस आनंदी गॉट द आंसर। और 8.45 आंसर रहा है क्या, वो देख लो। एर्थ का आंसर चेक कर लो, मैच कर रहा है ना। Pka1 प्लस Pka2/2।